शिव कुमार मिश्रा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ भगवान महादेव के बारे में कुछ और बातें बोले करके। दोस्तों, भगवान महादेव के बारे में कुछ और बातें आपसे शेयर करूँ, साझा करूँ, इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया अपने सुझाव मेरे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान महादेव के स्वरूप के बारे में। उनका स्वरूप कैसा है? भगवान महादेव का जैसा नाम है वैसा ही स्वरूप है, या यूँ कहें कि जैसा स्वरूप है वैसा ही नाम है। भगवान महादेव का स्वरूप। स्वरूप में क्या क्या आते हैं? स्वरूप में आते हैं उनके भगवान महादेव की जटा, माथे पे विराजमान चंद्र, गले में विराजमान सर्प, हाथ में त्रिशूल, शरीर पे भस्म, शरीर पे व्याघ्र के चमड़े के वस्त्र, त्रिनेत्र इत्यादि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान महादेव के माथे पे जटा में विराजमान माँ गंगे के बारे में, चंद्र के बारे में और जटा के बारे में। भगवान महादेव को जटा पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। अब ब्रह्मांड का स्वरूप क्यों माना गया है? क्योंकि अब भगवान जटाओं को आप गौर से देखेंगे तो बहुत घने, लंबे, एक तरह से वो अंतरिक्ष जैसे ही लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप ब्रह्मांड को अगर देखेंगे तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा आती है, चंद्र आते हैं, तारे आते हैं। उसी तरह भगवान महादेव की जटा में गंगा भी है और चंद्र भी है। अब भगवान महादेव की जटा में गंगा है, इसके पीछे भी पौराणिक कथाएं हैं। उन पौराणिक कथाओं में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कथाएं हैं और सत्य कथाएं हैं शायद मेरे हिसाब से, वो ये है कि भगवान महादेव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान क्यों किया। महाराज भागीरथी जो प्रभु श्री राम के वंशज थे, इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे, वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान ब्रह्म की घोर तपस्या की थी। और उस तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर महाराज भागीरथी को वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुए और कहा कि मांगो जो वरदान मांगना है। महाराज भागीरथी का एक ही उद्देश्य था तपस्या के पीछे, कि वो चाहते थे कि माँ गंगा धरती पर आए और उनके पूर्वजों का उद्धार हो, उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति मिले, साथ साथ जगत का भी कल्याण। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उन्हें वो वरदान दे तो दिया, पर माँ गंगे को धरती पे लाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि माँ गंगे को ये कहीं न कहीं अहंकार हो गया था कि मेरी गति इतनी है कि मैं अगर धरती पे जाऊंगी तो धरती रसातल में चली जाएगी। अब माँ गंगे की इस गति को रोकने के लिए एक ही उपाय बचा हुआ था, महादेव को प्रसन्न करना। भागीरथी महाराज ने फिर से महादेव की तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया। महादेव से कहा कि प्रभु, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए और जग के उद्धार के लिए माँ गंगा का पृथ्वी पे आना अनिवार्य है। पर माँ गंगे में ये अहंकार आ चुका है, या माँ गंगे ये कहती है कि मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी गति को पृथ्वी सह नहीं पाएगी और रसातल में चली जाएगी। ये सुनकर महादेव थोड़े प्रसन्न भी हुए और क्रोधित भी हुए। उन्हें माँ गंगे का आह्वान किया। माँ गंगे आई और इतनी तीव्र गति से आई, क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था। इतनी तीव्र गति से आई कि उन्होंने सोचकर ही वो स्वर्गलोक से चली थी कि आज मुझे पृथ्वी को रसातल में लेकर चले ही जाना है। भगवान महादेव गंगा की इस अहंकार को भाप गए थे। उन्होंने माँ गंगे को अपनी जटाओं में ही रख लिया, जटाओं में ही उन्हें समा लिया। ये देखकर महाराज भागीरथी बहुत विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु दया करे, कष्ट करे, उद्धार करे। अगर आप माँ गंगे को अपने जटाओं में बांध लेंगे तो मेरे पूर्वजों को उद्धार कैसे होगा, जग का कल्याण कैसे होगा। भगवान महादेव ने कहा कि जिस भी व्यक्तित्व में या जिस देवी देवताओं में या जिस इंसान में जब अहंकार आ जाता है तो वो अहंकार किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए गंगा यही रहेगी, यहाँ से नहीं। जब तक गंगा का अहंकार नहीं जाता, गंगा को मैं यहाँ से छोड़ने वाला नहीं। ये देखने के बाद भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव भी थोड़े विचलित हुए कि ये तो पूरा का पूरा विपरीत हो गया, जो हम लोगों ने सोचा था उसके उल्टा हो गया। दोनों प्रभु भी वहाँ पहुँचे, विष्णु जी और ब्रह्मदेव। उन्होंने भी भगवान महादेव से अनुनय विनय किया। बहुत अनुनय विनय करने के बाद महादेव समझे और फिर उन्होंने माँ गंगे को अपनी जटाओं से मुक्त किया। इस तरह माँ गंगे का भगवान शंकर की जटाओं से प्रादुर्भाव हो गया। अब बात करते हैं चंद्र के बारे में। चंद्र भगवान महादेव के सिर पे विराजमान क्यों है?
इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथाएं तो ये है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से विष निकला था तो उस विष को ग्रहण करने वाला कोई नहीं था। महाकाल, महादेव, रुद्र उन्होंने खुद आगे बढ़कर उस विष को ग्रहण किया, लेकिन वो विष को ग्रहण करने के पश्चात उनका शरीर बहुत ही गर्म हो चुका था, अत्यधिक गर्म। ये देखकर सभी देवताओं ने भगवान महादेव से विनती की कि चंद्र, जो मन की शांति और शीतलता का प्रतीक है, उन्हें आप अपने सर पे विराजमान कर लीजिए ताकि आपके शरीर को शांति मिले। सर में जो गर्म हो गई है या शरीर जो गर्म आपके हो गए वो शांत हो। तो ये अन्य विनय के बाद, ये अनुरोध के बाद भगवान महादेव ने चंद्र को अपने सर पे विराजमान किया। एक कारण तो ये भी है। एक पौराणिक कथा ये भी है कि महाराज प्रजापति की 27 कन्याओं का शादी चंद्र से हुआ था। अब उन 27 कन्याओं में सबसे ज़्यादा चंद्रदेव रोहिणी को ज़्यादा मानते थे। ये देखकर बाकी सब पत्नियां उनसे रुष्ट हो गई। उन्होंने जाकर प्रजापति से इसकी शिकायत कर दी। प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्र को यह श्राप दे दिया कि तुम 6 रोग से ग्रस्त हो जाओगे। तो आप देखते होंगे, गौर किया होगा आप लोग सभी ने कि 15 दिन चंद्र घटते हैं और 15 दिन चंद्र बढ़ते हैं और पूरे मंथ में एक दिन ही वो अपने पूरे आकार में रहते हैं। ये उनके श्राप का ही कारण हुआ था। अब इस श्राप से बचने के लिए महादेव ने, नारद जी ने चंद्र से कहा कि इस श्राप से आपको बचाए एक ही भगवान देवता सकते हैं, वो है महादेव। आप महादेव की शरण में जाइए। चंद्रदेव महादेव की शरण में गए, उनकी तपस्या की, उन्हें खुश किया। भगवान महादेव ने कहा कि देखो, मैं इस श्राप से तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन इस श्राप को मैं आशीर्वाद में बदल सकता हूँ। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम महीने के 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने पूरे आकार में रहोगे। इसके साथ ही चंद्र ने भगवान महादेव से एक और आशीर्वाद मांगा कि प्रभु, आप मुझे अपने शीश पर विराजमान कर ले, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। भगवान ने तथास्तु करके उनकी वो मनोकामना भी पूरी की। दोस्तों, तो ये थे भगवान महादेव के 2 स्वरूप। पहला जटा में विराजमान गंगा, और दूसरा स्वरूप माथे पर विराजमान चंद्र। अगली बार जब आपके सामने आऊँगा तो उनके और स्वरूपों के बारे में आपसे जरूर वर्णन करूँगा। तब तक के लिए जय महाकाल।